सर दे दो। क्वेश्चन नंबर देखो 6। अभी पूछेंगे भी फार्मूला सब सर हाँ जितने बताए हैं। हाँ। तो देखो एक शंकु दिया है इस प्रकार का और इस शंकु मान लो ABC एक शंकु है और इसकी त्रिज्या ये है, आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई कौन एक्सरसाइज थी 11 पार्ट थी ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले 6 है। दिया है एक लंबवती शंकु का आयतन दिया है एक लंब प्रति शंकु का आयतन कितना दिया है 5856 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का व्यास बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। दूसरा क्या निकालना है शंकु की ऊंचाई या निकालना है पहले ना, तिर्यक नहीं निकालना, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई निकालना है। ठीक है। दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई तीसरा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है ना। अब देखो कैसे निकालोगे ये सब, सुन लो पहले। आप शंकु आयतन दिया है, आधार का व्यास दिया है। व्यास बराबर आप जानते हो 2 गुणे त्रिज्या होता है। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक ये व्यास हुआ, तो व्यास बराबर r प्लस r, तो व्यास बराबर 2 इंटू r, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको आयतन दिया है। आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आयतन दिया 9856 इतना दिया। और इसमें r की वैल्यू आपको पता है क्या, r की वैल्यू यहाँ व्यास पता है 2r बराबर 28 पता है। r बराबर 28/2 से कट जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो r के स्थान पे 14 रख देंगे। 22 पाई का मान 22/7 होता ही है। इसकी मदद से आप h निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे h। जब h मिल जाएगा तो r तो आपको पता है, h भी मिल जाएगा, यहाँ से h भी मिल जाएगा। तो तिर्यक ऊंचाई l का सूत्र क्या होता है √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो r की वैल्यू 14 है, h की वैल्यू यहाँ से निकालोगे और ये h की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो तिर्यक ऊंचाई भी आ जाएगी। ठीक है। और जब तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी तो शंकु वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है पाई r l। तो r तो आपको 14 पता है, l यहाँ से मिल जाएगा। अब पाई का मान जानते हो 22/7, तो वक्रपृष्ठ भी मिल जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्यास दिया है तो इससे त्रिज्या निकाल लेंगे, आयतन दिया तो इससे ऊंचाई निकाल लेंगे। त्रिज्या ऊंचाई जब मिल जाएगी तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r h को मान रख देंगे तो तिर्यक ऊंचाई l मिल जाएगी। जब l मिल जाएगी तो शंकु का वक्रपृष्ठ पाई r l
होता है। तो पाई आर एल, आर आपको पता है, एल की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा सम का वक्रप्रस्थ। ठीक है ना। तो लिखते हैं, पहला काम क्या होगा, व्यास की मदद से त्रिज्या निकालना। दूसरा काम क्या होगा, आयतन की सहायता से ऊंचाई निकालना। तीसरा काम क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगा करके यल निकालना। चौथा काम क्या होगा, वक्रप्रस्थ का सूत्र लगा करके वक्रप्रस्थ निकालना। ठीक है, देखते हैं। तो शंकु आधार का व्यास बराबर, हम जानते हैं शंकु के आधार का व्यास बराबर क्या होता है, व्यास 2r बराबर 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर 28/2, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। शंकु आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 98, 56, 1/3 22/7, r की वैल्यू क्या है 14, 14 का स्क्वायर एच यहाँ से मिल जाएगा। तो 98, 56, 1/3 22/7, इसको 14 को 2 बार लिख दो, 14 × 14 × एच, 7 दूना 14। अब क्या होगा 98, 56, अब ये क्या लिखोगे 22 × 2 × 14 और बटे 3 ये एच। ठीक है। अब ये वाले पद को जब इस साइड में ले आओगे तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 98, 56 × 3/22 × 2 × 14 = एच। ठीक है। इसको जिससे कटता हो काट सकते हो। 11 से कटेगा 11, 11 × 88, 10। ये अभी 2 से काट देते हैं, अभी छोटा छोटा नंबर से 2 काट देते हैं। 98, 98 का आधा क्या होगा, 98 का आधा क्या होगा 49, 49, 28, 28 दूना 56, 49, 28 ये हुआ। अब इसको क्या करेंगे, 7 से कटेगा, 7 × 7 = 49, ये 7 से कट जाएगा। तो 7 दूना 14, ये 7 × 7 = 49, 0 और 7 × 4 = 28। ठीक है। अब 22 को काट दो, 2 से काट दो इसको, तो ये 11 से कटेगा, 11 × 6 = 66 और 11 × 4 = 44, 11 दूनी 22 और 11 × 6 = 66 और 11 × 4 = 44। अब ये 2 को काट दो तो क्या आ जाएगा, ये 32 और ये 2 को काट दो तो क्या आ जाएगा 16। ठीक है। अब 16 और 3 भर बचा, तो 3 × 16 बराबर एच। तो 16 × 3 = 48 बराबर एच। एच बराबर 48 सेंटीमीटर। एच बराबर 48 सेंटीमीटर। ठीक है। ऊंचाई मिल गई आपको। अब पहला ऊंचाई तो निकालना भी था आपको। ठीक है। सम की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाओ। सम की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, हाँ तो फार्मूला क्या जानते हो, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई यल बराबर √r² + ah²। तो r की वैल्यू आपको पता है क्या, 14, तो 14 का स्क्वायर, h क्या मिल गया 48 का स्क्वायर। ठीक है। 14 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहाँ पे यल बराबर 14 का स्क्वायर क्या होता है 196,
और 48 का स्क्वायर करो क्या होता है, 48 का स्क्वायर 48 गुना 48 करो क्या आता है, 48 गुना 48 करने से क्या आएगा देखो, 2304, तो ये होगा 2304 और यहाँ पे एल बराबर 196 और 2304, देखो 4 इसके साथ मिल गया तो 200 बन गया, 23 से 200 तो 2500 हो गया नहीं, तो एल बराबर 2500 को क्या लिख सकते हैं 25 गुने 100 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुने 10, 5 का भी जोड़ा बन रहा है 10 का भी जोड़ा बन रहा है, एल बराबर 5 गुने 10, एल बराबर क्या होगा 10 पचा 50 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई आ गई क्या 50 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई क्या आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना होगा आपको शंकु का वक्रपृष्ठ, क्या निकालना होगा शंकु का वक्रपृष्ठ, क्या सूत्र होता है पाई आर एल, शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है पाई आर एल। यहाँ थोड़ा सा मिटाते हैं, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल, पाई आर के स्थान पे क्या लिखेंगे 14, एल के स्थान पे क्या लिखेंगे 50, 50 के गुणा 14 के साथ तो 700, 14 पंचे 70, 700 पाई, यहाँ पाई का मान भी रख सकते हो ना 22/7, 22/7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 गुने 50, 50 के नोट 44 ठे होते कितना रुपए होगा 2200, ठीक है, तो 2200 तो ये क्या होगा पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या क्या मिल गया आपको सब मिल गया ना, ऊंचाई भी मिल गई, तिर्यक ऊंचाई भी मिल गई और वक्रपृष्ठ भी मिल गया। देखो नहीं लिख पाया पूरा चलो, अब एक ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जैसे समकोण त्रिभुज है, जैसे आपको दिखाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है मान लो, इस प्रकार का समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज ये दिख रहा है आपको, सुनो ये समकोण त्रिभुज नहीं है भाई, यहाँ पे देखो यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं मान लो आपको दी गई है, ये मान लो 5 है, ये 12 है और ये क्या है 13 है, ठीक है, तो 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो कहता है जो भुजा 12 सेंटीमीटर है उसको स्थिर रख करके इस समकोण त्रिभुज को एक चक्कर घुमा दो, तो जब घुमा दोगे तो एक शंकु बन जाएगा, इसको हम क्या करें एक चक्कर घुमा दें ऐसे, मान लो गांव में गीली मिट्टी रखी हुई है, ठीक है, इस प्रकार लकड़ी का बना हुआ समकोण त्रिभुज है, ठीक है, आप गीली मिट्टी के अंदर इसको डाल दो, अब एक चक्कर इसको घुमा दो, एक शंकु बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना, शंकु बन जाएगा, तो जो शंकु बन जाएगा तो उस शंकु का आयतन क्या होगा, तो आयतन का सूत्र क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये आपको पता है कि ये 5 है, ये क्या है 12 है, ये क्या है 13 है, तो जब इसको घुमाएंगे तो शंकु बनेगा, तो इसकी ऊंचाई क्या रहेगी 12, ये 5 क्या होगी इसकी आधार की त्रिज्या होगी, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या रहेगी 13, तो आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू तो 5 रहेगी, एच की वैल्यू 12 रहेगी,
ठीक है, ये आयतन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन में आगे वाले क्वेश्चन में 8 नंबर में कहता है कि जो भुजा ये 5, जैसे मान लो ये 12 है, ये 5 है, तो कहता है जो साइड 5 सेंटीमीटर की है उसको स्थिर रखो, फिर और घुमाओ, तो ऐसे घुमाओगे तब भी शंकु बनेगा। ठीक है ना, या कि हम 5 जो है तो इसको ऐसे कर लिए, ये मान लो 5 हो गई या ये 12 हो गई, तो ऊंचाई फिर इसकी त्रिज्या 12 हो जाएगी या ऊंचाई 5 हो जाएगी। अब इसको घुमाओगे तो शंकु बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तब दूसरी कंडीशन में जब जो साइड 5 सेंटीमीटर की है, जो भुजा 5 सेंटीमीटर की है, उसको स्थिर रख करके एक चक्कर घुमाओगे तो जो ठोस बनेगा उसका आयतन जब निकालेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी 5 और त्रिज्या हो जाएगी 12, तो उसका आयतन निकालेंगे तो वहां भी 1/3 पाई r स्क्वायर h है। तो जो आयतन दूसरी बार आया उसको V2 मान लो, पहली बार जो आया उसको V1 मान लो, तो कहता दोनों का अनुपात ज्ञात करो, तो V1 अनुपात V2 भी निकालना है, V1/V2 का मान भी निकालना है। ठीक है, कहता क्वेश्चन नंबर 7 में जो आयतन आया है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो आयतन आया, दोनों आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि जो भुजा 12 सेंटीमीटर है उसको स्थिर रख करके घुमाओ, तो जो शंकु बनेगा उसका आयतन निकालो। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, वही क्वेश्चन है लेकिन कहता है जो भुजा 5 सेंटीमीटर की है उसको स्थिर रखो, फिर एक चक्कर घुमाओ, तो जो शंकु बनेगा उसका आयतन निकालो, और दोनों आयतन का अनुपात भी निकालना है, दोनों आयतन का अनुपात। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, और कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब कहता है कि जो भुजा 12 सेंटीमीटर है उसको स्थिर रखकर एक चक्कर घुमा दो समकोण त्रिभुज को, तो घुमाने से जो ठोस शंकु बना उसका आयतन क्या हो। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 नंबर ना, दिया है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजाएं, ABC की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये है AB, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये समकोण त्रिभुज बन गया ABC। ये 90 अंश का कोण होगा, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात AB बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तब भुजा BC के सापेक्ष एक चक्कर घुमाने से बने ठोस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तब भुजा BC के अनुदिश घुमाने से बने ठोस शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। जब घुमा दोगे तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, इधर भी इसी प्रकार का बन जाएगा ना। ये हो गया शंकु, क्या हो गया शंकु। स्पष्टता शंकु के आधार की त्रिज्या, स्पष्टता शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
लिखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का क्या सूत्र, आयतन भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका नाम V1 रख लेते हैं। 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है 5 का, आई एच की वैल्यू क्या है 12, 3 चौक 12, V1 बराबर पाई गुणे 5 गुणे 5, 5 पचम 25 चौको 100, तो V1 बराबर 100 पाई, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 पाई क्या लिखे हैं, ज्ञात करना है कि नीचे स्पष्टतः, क्लियरली इंग्लिश में लिखता हो, हिंदी में स्पष्टतः, यह स्पष्ट है। वासी भी होता है। अब देखो 8 नंबर लिख लो, 8 नंबर में यही क्वेश्चन है, पर इसमें क्या है, तब भुजा ए बी यहाँ लिख दो, BC जहाँ लिखे वहाँ क्या लिख दो ए बी के अंदिश घुमाने से बने ठोस शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। स्पष्टतः अब शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, देखो इसका चित्र ऐसे बन जाएगा। फिर जब ए बी के अंदिश घुमाओगे ना, ए बी के अंदिश जब घुमाओगे तो इस प्रकार का बनेगा, इतनी भुजा नीचे आएगी, लेकिन ये है ऐसे, अब आधार ये बन जाएगा। फिर अब ऐसे ये शंकु बन गया। अभी हम क्या इसको घुमाए थे ना, इसको स्थिर रखे थे, एक चक्कर घुमाए थे तो शंकु बना था। अब ए बी को स्थिर रख करके अभी ऐसे घुमा देंगे ना, ये शंकु बन गया। वही लिखा, तब भुजा ए बी के अंदिश घुमाने से बने ठोस शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या व आर बराबर क्या होगी 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर ऊंचाई 5 हो जाएगी। अब ऊंचाई क्या हो जाएगी 5, तो यहाँ पे आर बराबर क्या लिख देंगे, अब यहाँ 12, आर बराबर क्या लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच बराबर क्या लिखेंगे, ऊंचाई एच बराबर 5 सेंटीमीटर। भुजा ए बी के अंदिश घुमाने से बने ठोस शंकु का आयतन, भुजा ए बी के अनुदिश घुमाने से बने ठोस का आयतन, का आयतन भी बराबर V2 बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 5, V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू 5, 3 चौक 12, ठीक है, 12 पंचे 60 और 60 चौके 240, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब। तो V2 बराबर क्या आएगा, इसका गुणा कर दोगे, 12 पंचे 60 और 60 चौको 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो V1 अनुपात V2, V1 अनुपात V2, तो V1 क्या आया था अभी 100 पाई ना, और V2 क्या आ गया 240 पाई, तो पाई पाई कट गया,
जीरो जीरो भी कट गया, तो V1 अपॉन V2 तो 10/24 आ गया। अब 2 से काट दो, 2 पंचे 12, तो V1 अपॉन V2 बराबर क्या हुआ 5/12, तो V1 अनुपात V2 बराबर 5/12, ये हुआ आंसर। दोनों के आयतनों का अनुपात लिख लेते ना।